भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान 11 नवंबर को होना है। इसी को लेकर सोमवार से नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस संबंध में सोमवार को समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अवकाश के दिन नामांकन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, बल्कि 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन भी अभ्यर्थी अपना नामांकन भर सकेंगे। डीएम चौधरी ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयार है। सभी चेक पोस्ट चालू कर दिए गए हैं और चुनाव पर्यवेक्षक भी भागलपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। प्रत्येक टोले और मोहल्ले पर प्रशासन की पैनी नजर रखी जा रही है और उन व्यक्तियों पर विशेष निगरानी है जिसे चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की आशंका है। प्रेस वार्ता में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर और नौगछिया पुलिस जिले में कुल 11 कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। एसएसपी ने बताया कि थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की हाजिरी लगाई जा रही है। शनिवार और रविवार को चलाए गए विशेष अभियान में 102 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि 95 वारंटों का निष्पादन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली और काली पूजा के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से भागलपुर पुलिस निरंतर शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने के लिए कार्यरत है। हमारे जिला पुलिस के सहयोग के लिए 11 कंपनी सीएपीएफ की भी आई हुई है। भागलपुर पुलिस जिला में 4 नौगछिया पुलिस जिला में कार्यरत है। हम लोग लगातार व्यक्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई की बात हो या सीसीए टीम के अंदर में लोगों को बंद पत्र और हाजिरी लगवाने की बात हो। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शुरू हो गए हैं। एसएसटी हमारी जो टीम है वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, पदनियुक्त हैं और वो उचित जितनी जांच होती है, जहाँ संदेह हो या सभी वाहनों पे संदेह हो वो जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, खास करके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनका भी आगमन हो गया है और उन्होंने भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है इसके संबंध में हमारे टीम को कई निर्देश दिया है। हम लोग उसको भी कंप्लायंस करा रहे हैं और जो कानूनी रूप से जितनी प्रक्रिया है, खास करके लैंड ऑर्डर को देखते हुए, तो कानूनी रूप से सभी प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं और जैसे कि लाइसेंस आर्म्स है उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। इसके बाद जो बीएनएसएस का डिफरेंट सेक्शंस है 126, 27, 29, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सीसीए है जो बिहार सरकार का क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो काम है ये भी हम लोग उस पे कर रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल टोला है, उस सभी वल्नरेबल टोला पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। वहाँ के लोगों से हमारे सेक्टर दंडाधिकारी संपर्क में है। उन्होंने उस टोला का भी भ्रमण किया और उस टोला में जो लोग भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, जो लोग भी अशांति फैलाने वाले हैं, उन सभी लोगों पर हमारी टीम नजर भी रखे हुई है और लगातार जनता के संपर्क में भी है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी टोले में किसी को डराने धमकाने का प्रयास करता है, उन सभी लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर जिले में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। झूठे गवाहों और फर्जी बयानों के आधार पर पटना के एक डॉक्टर को फंसाने की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद 2 इंस्पेक्टर और 2 दरोगाओं पर विभागीय कार्रवाई की गई है। पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर सिंह ने रेंज आईजी को लिखित शिकायत दी थी कि भागलपुर पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। उनका आरोप था कि जांच अधिकारी और थाना स्तर के कुछ पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट दर्ज की और फर्जी गवाहों के बयान दर्ज कर केस को मजबूती देने की कोशिश की।
रेंज आईजी विवेक कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच टीम गठित की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गवाहों के बयान मनगढ़ंत तरीके से तैयार किए गए थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ या दबाव में आकर जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट आने के बाद आईजी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 इंस्पेक्टर और 2 दरोगाओं को दोषी पाया। इनमें तत्कालीन विधि व्यवस्था अंचल इंस्पेक्टर शांता सुमन और जोगसा थाना अध्यक्ष कृष्ण नंदन कुमार सिंह शामिल हैं। दोषी अधिकारियों के निलंबन और सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर सिंह ने 21 दिसंबर 2024 को कहलगांव निवासी शंकरपाल सहित 15 से 20 लोगों के खिलाफ जोगसर थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि इन लोगों ने मकान की दीवार तोड़ी, जबरन जमीन में प्रवेश किया और खिड़की उखाड़ दी। पुलिस ने इसे भूमि विवाद बताकर असत्य श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आईजी समीक्षा में पाया गया कि 2 गवाहों के बयान एक जैसे थे, जिससे मिली भगत का मामला उजागर हो गया। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन कार्य प्रशासनिक तैयारियों के बीच प्रारंभ हुआ। नाथनगर विधानसभा के लिए नामांकन जिला समाहरणालय परिसर स्थित एडीएम कार्यालय में हो रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा का नामांकन डीसीएलआर कार्यालय में, जबकि भागलपुर सदर के उम्मीदवारों का नामांकन एसडीओ कार्यालय के समीप किया जा रहा है। नौगछिया अनुमंडल में गोपालपुर और बीहपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसडीओ कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं कहलगांव और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के लिए दोनों संबंधित आरओ कार्यालयों में उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। जिला निर्वाची पदाधिकारी से भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी नामांकन केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रबंधों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बिल्कुल, आज से इसमें भागलपुर जिला में हमारे 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा के लिए नामांकन की शुरुआत है और हमारे समस्त जो आरओ हैं इसके लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं और नामांकन का समय 11 बजे सुबह से दिन के 3 बजे तक है। छुट्टी के दिन में, खास करके संडे को या जो नोटिफाइड छुट्टी है उस दिन ये नामांकन नहीं होगा और पूरी टीम तैयार है। मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे तरीके से और पारदर्शिता के साथ हमारे समस्त आरोप इस काम को शुरू करेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। भागलपुर में रविवार रात हुए सड़क हादसे में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के धोरैया निवासी डोबी पासवान के रूप में हुई है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 8:30 बजे सनहौला ब्लॉक चौक के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के समय डोबी पासवान मजदूरी कर घर लौट रहे थे। टक्कर लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायगंज अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात करीब 1:30 पर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मृतक के परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पत्नी ने बताया कि पति मजदूरी करके ही पूरे परिवार का खर्च चलाते थे और उनकी अचानक मौत से परिवार पर गहरा संकट आ गया है। कैसे ये हुआ है घटना? काम करके आ रहे थे सर, वो थाना थे ब्लॉक के पास, इसको धक्का मारे। धक्का मारने के बाद हम हॉस्पिटल गए। वहाँ भी गए तो कोई डॉक्टर का निगरानी नहीं था। वहाँ भी कोई निगरानी नहीं था। नहीं, उसके बाद सुई भी तक नहीं लगा रोगी को, तो वहाँ से रेफर कर दिया सनौला अस्पताल में। हाँ, अच्छा, तो वहाँ से रेफर कर दिया। मायागंज। हाँ, मायागंज में कितना देर इलाज चलाएंगे? इलाज तो चला
एक घंटा इलाज के दौरान इनकी मौत हुई। हाँ बेड बदले सर और ये घटना कहाँ पे हुआ है? ये सनोला ब्लॉक के पास। सनौला ब्लॉक के पास। हाँ वहीं पे ये काम करते थे क्या? हाँ हाँ हम सब वहीं काम करते थे। काम करके घर वापस जा रहे हाँ हैं। घर कहाँ हुआ इनका? चक मथुरा। चक मथुरा। गाजी चक। चक मथुरा। चक मथुरा। क्या नाम है इनका? डोमी पासवान। डोमी पासवान। अच्छा, डोमी पासवान। हाँ इनके पिताजी का नाम? हरी पासवान। कितने बाल बच्चे हैं? इनको 2 लड़का है 1 लड़की है। आप कौन? भाई है। आप भी साथ में थे? हाँ साथ में। वो गाड़ी फिरार हो गया? हाँ फिर कौन सी गाड़ी थी? बोलोरो। बोलेरो। गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं कर सकते? नहीं सर कर सके सर। आप भी मौके पर ही साथ में वापस जा रहे थे? हाँ आप भाई हुए? भाई। आपका नाम क्या हुआ? मंगल पासवान। मंगल पासवान। मंगल पासवान। कौन कहाँ घर हुआ इनका? चक मथुरा। चक मथुरा गाजीपुर। गाजीपुर खास तक मथुरा हुआ सर। खास चक मथुरा। हाँ। थाना उसका? थाना धरिया। थाना धुरैया। वहाँ से उतना दूर से आना जाना करते थे? सब कोस वर्ष पड़ता है सर सनोला। ये मजदूरी मतलब लेबर मजदूरी? हाँ एकदम लेबर में जुड़ गया सर। उनकी पत्नी का नाम क्या है? देवदू देवी।